तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज हम बात करेंगे कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे लगे हैं हमारे भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार, यानी चाहे अभिनेता हो या अभिनेत्री हो। इस विषय को इसलिए हम कह रहे हैं कि हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे, इस समय जो है काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रहा है। इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि सिर्फ काजल राघवानी या खेसारी लाल यादव जी तक ही सीमित नहीं है। इनसे पहले बहुत तमाम तरह के जो है हथकंडे अपनाए गए थे पवन सिंह और अक्षरा सिंह जी को लेकर। ये भी कुछ दिन तक जो है खूब बढ़िया से सस्ती पॉपुलरिटी इकट्ठा की थी और वही काम इस समय जो है काजल राघवानी जी कर रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ये है प्रियंका जो है प्रमोद प्रेमी जी के साथ में ये काम करती थी। इन्होंने भी बड़ा जघन्य अपराध करने का जो है आरोप लगाया था प्रमोद प्रेमी जी पर, और वही काम जो है अक्षरा जी ने पवन जी के ऊपर लगाया, और वही रास्ते पे आज के टाइम पे काजल राघवानी जी हैं। क्या लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता लूटने का चक्कर नहीं है, व्यूअरशिप इकट्ठा करने का चक्कर नहीं है? अगर नहीं है तो उस टाइम आप क्या कर रही थी जिस टाइम आप खेसारी लाल यादव के साथ में बैक टू बैक फिल्में दे रही थी, एल्बम दे रही थी, हिट हो रहा था, साथ में आप जो है खूब मौज कर रही थी, मस्ती कर रही थी, अंधेरे अंधेरे में लड्डू खा रही थी, तब आपको समझ में नहीं आया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है? या उस टाइम हुआ भी तो गलत हुआ, तो आप सोशल मीडिया पर आकर लोगों के इंटरव्यू में अपने बातों को रखकर क्या साबित करना चाहती हैं? आपके लिए कानून नहीं है, देश में संविधान नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई आप नहीं कर सकती। आपको करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगी। आपको शेरनी बनना है, बाद में लोग आपको शेरनी बनाएंगी, शेरनी बोलेंगी, आपको जो है बड़ी पावरफुल जो है लड़की कहेंगी, लड़की हो तो लड़ सकती हो। मतलब हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्या है वहाँ पर। यही समस्या है कि आप सोशल मीडिया पर आकर कहती हो कि खेसारी लाल यादव के संग 5 साल तक पत्नी बनकर रही काजल राघवानी। 5 साल तक आप पत्नी बनकर क्यों रही उनके साथ, जब आप जानती थी कि उनके 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है? तो खेसारी लाल यादव के साथ पत्नी बनकर रह रही थी, आप पैर दबाती थी उनका। क्यों दबाती थी? अरे वो 5 साल तक आपको झांसा देते रह गए कि जो है हम आपसे शादी करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। अरे काहे का गुमराह करती हो, काहे का झूठे नौटंकी करती हो? अरे हमारे भोजपुरी के लोग भोले भाले लोग हैं, वो इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में आप लोगों को पलकों पर बिठा के रखते हैं, सर पे बैठा के रखते हैं, कंधे पे बैठा के रखते हैं, और आप लोग जो है इस प्रकार की हरकत करती हैं, आप इस प्रकार की नीचता करती हैं। नीचता ही कहा जाएगा। अरे क्या लगता है आपको? आज इससे पहले जो है अक्षरा सिंह ने पवन जी के ऊपर लगाया था कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। अरे अक्षरा को भी पता था कि इस तरीके से पवन जी का हरकत है। अरे अक्षरा जी को यह भी पता था कि इनकी पहली पत्नी एक्सपायर हो चुकी हैं, या उनके पत्नी के एक्सपायर होने पर भी राजनीति हुआ था, इनको पता था। लेकिन नहीं, मैटर वहाँ नहीं था। मैटर वो जो अंधेरे में खाने वाली जो बात हमने अभी कहा ना कि चुपके चुपके से लड्डू खाने वाले, अरे पैसे कमाने थे, खूब दबा के पैसे कमाए, साथ में रहे, जोड़ी हिट रही, लोगों ने खूब पसंद किया, खूब कमाए। और जब धीरे 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 जब मार्केट खत्म होने लगा, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद याद आता है कि अब हम जो है उनको बताएं कि हमारे साथ फलाना ने क्या किया था। अरे काजल राघवानी, आप कह रहे हैं कि 5 साल तक, अरे 5 साल तक या क्या 5 महीने में लोगों का बिगाड़ हो जाता है? अरे 5 साल तक खूब मजे लिए हैं आप लोगों ने, आपके जोड़ी हिट थे, खूब कमाए, आप कोई पूछता नहीं है। आप मोटी हो चुकी हैं, मोटे, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। रानी चटर्जी जैसा अपनी आप फिटनेस पे ध्यान देंगी ना तो बढ़िया सब कुछ होगा। अरे हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ना समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बकलोली करती हो आप लोग आकर कैमरा पर, आने वाले भविष्य के जो कलाकार होंगे उनका कैरियर क्या होगा हमारे इंडस्ट्री में? कभी आपने सोचा? आप लोग इस तरीके से फालतू वाली बातें करती हैं, और नए नए हमारे जो कलाकार आते हैं मार्केट में, या छोटे मोटे जो सुपरस्टार हैं, वो आपसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हम भी ऐसा हरकत करेंगे तो जो है सुपरस्टार हो जाएंगे।
आपने देखा होगा जब पवन जी स्टेज पे चढ़कर ऐसे ऐसे करते थे या बड़का शेर बनते थे, दहाड़ते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, तो फिर खेसारी लाल आते थे तो उल्टी सीधी बातें करते थे स्टेज पे और दुनियादारी करते थे। तब उन्हीं का देखी देखा भोजपुरी के तमाम कलाकार भी उल्टी सीधी हरकतें करने मतलब कि करने लगे कि हम भी पॉपुलर हो जाएंगे या पॉपुलरिटी मिलती है इससे। ऐसे जिस हिसाब से आप लोग करती हो, अरे आप लोग तो मान के चलिए सस्ती पॉपुलरिटी इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसी करती हो, लेकिन नई नई कलाकार जो नई नई हीरोइन आती हैं उन बेचारियों का एमएमएस तक लोग वायरल कर देते हैं, उनको ये कर देते हैं कि भाई एमएमएस वायरल हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता है भोजपुरी में, आपको करना पड़ेगा और मजबूरी होता है उन लड़कियों का, शोषण होता है। हो सकता है आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उनके साथ होता है क्योंकि आप लोग दिखाती हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप उनका बचाव नहीं कर रही हो, आप उनको अंधेरे में ढकेल रही हो। आप लोग मान लिया पुरानी सुपरस्टार हो तो नई कलाकारों को आप बता नहीं रही हो, उनको समझा नहीं रही हो, उनको जो है आप ये नहीं कह रही हो कि क्या हो रहा है जो है भोजपुरी में, उनको आप रास्ता दिखा रही हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और ऐसे ऐसे से हम इतना पॉपुलर थे, ऐसा करते थे। और जब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा, तब सोशल मीडिया पे आके झूठे बक देना। नहीं तो अगर सही है तो जाइए आप खेसारी लाल पे एफआईआर करिए। क्यों नहीं करती हैं खेसारी लाल पे एफआईआर? काहे नहीं क्लेम करती हैं? अरे डिफेंडर पे बैठा के ऑटो पे बैठाता, फिर ऑटो से उठा के डिफेंडर पे बैठाने के लिए कहता है खेसारी लाल, तो आप काहे नहीं एफआईआर करती हैं? 5 साल बाद आपको ध्यान आया तो क्यों ऐसा करती हैं? काहे माहौल खराब कर रही हैं हमारे भोजपुरी का? क्या करें अब, हम क्या बताएं? अरे अब कुछ कहने को नहीं बनता। थोड़ा जो है आप लोगों के, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, ये लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। अब देख लीजिए इनमें से एक, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4 हीरोइनों का हम फोटो लगाए हैं। ये आज तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल नहीं खड़ा होता है किसी ने शादी किया? अगर नहीं किया तो काहे नहीं किया? होता है शादी, सब करते हैं, आपने क्यों नहीं किया? अरे आप गुलछर्रे उड़ा रही थी, आप मौज कर रही थी, मजे लूट रही थी, साथ साथ में पैसा मिल रहा था। कुछ नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे आके रो लेंगे। सब गेम है, सब खेल है, सबको पता है। बेवकूफ़ मत बनाइए, साफ सुथरा रखिए भोजपुरी को। आज इतने नीचे स्तर तक आप लोगों ने गिरा दिया है कि नेशनल लेवल पर आप जाइए, यूट्यूब पर देखिए किस तरह से ट्रेंड कर रहा है। लोग मजाक बना रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी लोकगीतों को लोग मजाक बना रहे हैं। आप ही लोगों की वजह से ट्रेंड कर रहा है, दिखाते हैं, उसमें गाली देते हैं कि कैसा भाव होता है इन लोगों का, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे हीरो होते हैं, कैसे हीरोइन होती हैं, कैसे इनके जो है डायलॉग होते हैं, गाने होते हैं, किस हिसाब से इनका मेकिंग, इनका बर्ताव कैसा होता है लोगों के साथ। मजाक बना रहे हैं लोग और हम लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या करोगे? अरे गलती आप ही लोगों की है ना, काहे ऐसा करते हो आप लोग? बहुत सब चीज़ें हमने लिख रखा है, अगर पढ़ के सुनाऊंगा एक एक करके तो आप परेशान हो जाएंगे। अब जो है एमएमएस, अरे अब एमएमएस भेज भेज के आप स्टार बनोगे आप लोग, या सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करके स्टार बनोगी? शर्म नहीं आती है? मत करो ऐसा, मत बर्बाद करो हमारे ढेर सारे ऐसे कलाकारों का कैरियर जो बहुत आस लगाए बड़े दिन से मेहनत कर रहे हैं भविष्य में कुछ करने के लिए। और पूरा का पूरा टारगेट गलत है तो है, गलत है तो है, उसको कहा जाएगा। और सीधा सा मैटर ये है कि हम किसी का खिलाफत नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वास्तव में कि आपके साथ अगर काजल राघवानी या अक्षरा जी या प्रियंका या जिनके साथ भी गलत हुआ है तो उसको आप साक्ष्य के साथ जाइए, प्रक्रिया के तहत न्यायालय है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ लीजिए। कि सोशल मीडिया पर आकर चिल्ला चिल्ला कर जो है सस्ती लोकप्रियता, सस्ती व्यूअरशिप इकट्ठा करके, या कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, अब कौन काम देगा भाई? अरे काम मिलने मिलाने का एक समय होता है, आप एक्टिव रहिए, उस हिसाब से काम करिए, काहे नहीं मिलेगा काम? लेकिन नहीं, अब एक सिंपल सा मैटर है, शेरनी बोली जाओगी, बड़ा बहुत कुछ होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, डिस्कस करेंगे।